हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी में। दोस्तों, दुनिया में सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है एरिया 51। ये एक ऐसी जगह है दोस्तों जो हमेशा चर्चाओं में और विवादों में घिरी रहती है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो ये जगह इतनी चर्चाओं में घिरी रहती है? आखिर वो कौन से राज है जो इसके अंदर छुपे हुए हैं? एरिया 51 अमेरिका के शहर लास वेगास से 80 मील दूर उत्तर पश्चिम में नेवाडा में स्थित है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड एक्टिविटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जगह इतनी खास और रहस्यमय है कि ये आपको गूगल के मैप पर भी नहीं मिलेगी। आप इस जगह की कोई भी फोटो नहीं ले सकते और यहाँ ड्रोन कैमरा भी अलाउड नहीं है। यहाँ ऊपर से कोई विमान तो छोड़ो, कोई सैटेलाइट भी नहीं गुजरता। आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जो अमेरिकन गवर्नमेंट इस जगह को लेकर इतनी स्ट्रिक्ट है? एरिया 51 के बारे में अमेरिकन गवर्नमेंट का ये कहना है कि यहाँ पर नए नए एयर विमानों की टेस्टिंग की जाती है और यहाँ अमेरिकी एयरबेस है जहाँ पर नए नए लड़ाकू एयर विमान बनाए जाते हैं। ये जगह केवल सैन्य परीक्षण केंद्र यानी मिलिट्री टेस्टिंग सेंटर है। अमेरिकी सरकार ये भी कहती है कि यहाँ मिलिट्री के सीक्रेट मिशन होते हैं जो उसकी सेना को मजबूत और ताकतवर बनाते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सख्त जगह जहाँ इंसान तो छोड़ो परिंदा भी पड़ नहीं मार सकता, वहाँ आम इंसान तो बहुत छोटी सी बात है। अमेरिकी सरकार में बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों को भी इस जगह पर जाने की इजाजत नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये जगह अमेरिका का केवल एक एयरबेस है? चलिए अब कुछ उन सबूतों पर गौर करते हैं जो इसको सिर्फ एक एयरबेस नहीं बताते, बल्कि वो इस जगह को एलियंस का अड्डा बताते हैं। सन 1947 में घटी एक रोसवेल घटना, जिसके बाद एरिया 51 सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा। उसके बाद 1947 में नेक्स्ट मैक्सिको में एक यूएफओ क्रैश हुआ था। इसके बाद 8 जुलाई 1947 में अखबार में उस खबर को छापा गया था, जिसके बाद जल्द ही ऐसी खबरें पाई गई कि इस यूएफओ में कुछ जिंदा तो कुछ मुर्दा एलियंस पाए गए। इस घटना की जांच में जुड़े अधिकारियों में से एक थे वोल्टर होट की मौत के बाद उनका एक आधिकारिक पत्र मिला जिसमें यह लिखा था कि यूएफओ क्रैश की जांच के दौरान उन्हें 2 एलियंस की बॉडी मिली, जिसके बारे में उन्होंने सरकार को बताया और फिर इसके बाद सरकार द्वारा उन्हें सख्त निर्देश दिए गए कि इस एलियन के बारे में आप पब्लिक और मीडिया को कुछ भी नहीं कहोगे। इसके बाद इन दोनों डेड बॉडीज को एरिया 51 में भेज दिया गया, जहां उनके शवों पर टेस्टिंग की गई। इस घटना को अमेरिकी सरकार ने एयर बलून कहकर दबा दिया। इस घटना के दौरान एलियंस की डेड बॉडीज मिली थी। इस बात का शक तब और भी ज्यादा गहरा होता गया जब उस दुर्घटना स्थल के चारों ओर कई मीलों के इलाकों में सरकार और सेना के अधिकारी कई महीनों तक गहरी खोजबीन करते रहे। अगर यहाँ पर केवल एक एयर बलून क्रैश हुआ था तो इतनी खोजबीन आखिर क्यों? रोसवेल की घटना को जहाँ सरकार दबा रही थी, वहीं उस दौरान एरिया 51 में काम करने वाले एक अज्ञात व्यक्ति ने इस घटना की कुछ फोटोज और वीडियोस पोस्ट किए जिसमें एलियंस के होने की पुष्टि हो रही थी। बाद में उन फोटोज और वीडियोस को सब जगह से हटा दिया गया। इस घटना के बाद एरिया 51 और भी विवादों से घिर गया और उसके बाद 1955 में पहली बार CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया। 1988 में सोवियत यूनियन और अमेरिकी के बीच हुए कोल्ड वॉर के दौरान रूस ने सैटेलाइट से एरिया 51 की कुछ अंदर की तस्वीरें जारी की, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि यहाँ 8 रनवे और हवाई पट्टियां हैं और यह अमेरिका का सबसे सुरक्षित एयरबेस है। जिसके बाद 2013 में अमेरिकी सरकार ने एक बार फिर एरिया 51 का जिक्र किया। इस दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि एरिया 51 में अमेरिका का एक सीक्रेट एयरबेस है, न कि कोई एलियंस का अड्डा। अब सवाल ये उठता है कि अगर एरिया 51 सिर्फ एक एयरबेस है तो इसे लोगों से छुपाया क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं है कि सीक्रेट मिशन केवल अमेरिका ही करता है, बल्कि ज्यादा मिशन दूसरे बड़े देश भी करते हैं जो सीक्रेट ही रखते हैं। लेकिन उन सब में इतनी शक्तियां नहीं होती, तो फिर यहाँ क्यों? और फिर दूसरी बात, अमेरिका के इसके अलावा और भी कहीं दूसरे एयरबेस है, वहाँ तो इतनी शक्ति नहीं है, तो एरिया 51 में ही क्यों? इन सवालों के जवाब सरकार क्यों नहीं देती? एक बात तो साफ है
कि यूएस सरकार कुछ तो छुपा रही है, लेकिन क्या? बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ कई बार यूएफओ देखे गए और कई बार सड़कों पर एलियंस भी देखे गए हैं, और उन लोगों का मानना है कि सरकार उनसे कुछ छुपा रही है। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों के बयान सुनते हैं जो एरिया 51 में काम कर चुके हैं। बिल हाउस नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मौत से पहले ये दावा किया था कि वो ग्रे एलियंस के साथ काम कर चुका है। उसने एरिया 51 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर 1966 से 1989 तक काम किया। उसने बताया कि उसने जिस एलियन के साथ काम किया था उसका नाम जे रोड था, जो कद में छोटा, लंबी आंखें, जो कि एक ग्रेही विमान का पायलट था जिसे एरिया 51 में रखा गया था। बिल हाउस उस एलियन से टेलीपैथी के जरिए बात किया करते थे और इस दावे के कुछ दिनों बाद ही उसकी मौत हो गई। इसी दौरान ग्लिन डेनिस नाम का एक व्यक्ति सामने आया जिसने दावा किया कि वो एरिया 51 में काम कर चुका है। 1989 में उन्होंने ये खुलासा किया कि वो एरिया 51 में एक ऐसे डॉक्टरों से भरे हुए कमरे में रह चुके हैं जहां 3 अधमरे एलियंस पर शोध की जा रही थी। इसके अलावा 2004 में डैन ब्यूरिश नाम का एक व्यक्ति भी पब्लिक के सामने आया था जिसने कई भयंकर बातों को पब्लिक के सामने रखा था। उसने कहा था कि वो एलियंस वायरस को एलियंस की बॉडी से बाहर निकालते और उन पर टेस्टिंग करते। उसके अनुसार उसने एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के द्वारा बात भी की थी। इसके अलावा 2014 में एक पूर्व एरिया 51 के साइंटिस्ट बॉयड बुशमैन ने अपने द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग एलियन यूएफओ टेक्नोलॉजी पर काम कर चुके हैं, जिसमें बहुत ही उन्नत किस्म के गुप्त एलियन क्राफ्ट पर शोध किए जाते हैं। उन्होंने एक सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात ये कही थी कि वहाँ काम करने वाले आधे से ज्यादा स्टाफ एलियंस का है, और इसके साथ उन्होंने कई सारे एलियंस के फोटो दुनिया के सामने रखे। बुशमैन ने यह भी बताया कि यहाँ पर जो एलियंस रहते हैं उनका व्यक्तित्व 2 किस्म की कैटेगरी में विभाजित था। इसमें एक समूह को रेंगलर्स कहलाते थे, मतलब शांत, जो मनुष्यों से मेल जोल रखने वाले थे, और दूसरे समूह को रसलर्स कहलाते थे, जो कि बहुत ही गुस्सेल किस्म के होते थे। इस इंटरव्यू के पब्लिश होने के कुछ दिन बाद ही इंटरव्यू हर जगह से गायब कर दिया गया और अमेरिकी सरकार द्वारा इनके किए गए दावों को नकार दिया गया, और कुछ दिनों बाद ही बुशमैन की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एरिया 51 में काम करने वाले इन लोगों के बयानों से ये बिल्कुल नहीं लगता कि वहाँ केवल अमेरिकी एयरबेस है, बल्कि ऐसा लगता है कि इसका ताल्लुक दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस से है। एरिया 51 में काम करने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक बॉब लेजर्ड ने यह बताया है कि वहां उपस्थित 9 में से एक यूएफओ में उन्होंने काम किया है। उन्होंने बताया है कि यूएफओ में फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 यूज किया जाता है, और मजे की बात यह है कि एलिमेंट 115 को बाद में 115 UN-26 नाम दिया गया, जिसका ऑफिशियली नाम ना मिलने से बॉब लिजार्ड ने इसके बारे में बता दिया था। बॉब लिजार्ड ने बताया था कि वहां काम करने के दौरान उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट पढ़े थे जिसमें यह बताया गया था कि एलियंस का धरती से कनेक्शन आज से नहीं बल्कि 10,000 साल पहले से है, और वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर तारामंडल से यहाँ धरती पर आते हैं। उनके अनुसार एलियंस को केवल 1 से 2 घंटे लगते हैं अपने ग्रह से पृथ्वी पर पहुँचने में। बॉब लेजर्ड ने ये बातें पब्लिक के सामने रखी, लेकिन हर बार की तरह इसे भी अमेरिकी सरकार ने गायब करवा दिया। 1997 में एक व्यक्ति अमेरिकी रेडियो शो में लाइव आया और उसने ये बताया कि वो एरिया 51 में काम करता था, और जिसे हम एलियंस कहते हैं वो असल में एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स है, और वो इंसान की मेजर पॉपुलेशन को मिटाना चाहते हैं, और सरकार इस बारे में सब जानती है। इतना कहने के बाद वो लाइव शो से कट हो गया, और इसके बाद वो अनजान व्यक्ति कहाँ गया वो किसी को नहीं पता। एरिया 51 के बारे में लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ टाइम मशीन है जिससे अमेरिकी वैज्ञानिक टाइम ट्रैवल करते हैं। असल में एरिया 51 रहस्य इसलिए बना रहा है क्योंकि इसकी सही और सटीक जानकारी आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इसकी जानकारी लेना नहीं चाहता, बल्कि अमेरिकी सरकार के कड़े नियम कानून वहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं देते। डॉक्यूमेंट्री बनाने में मशहूर एक वेबसाइट BBC वाले भी एरिया 51 में पहुंचे
उसके बारे में जानने के लिए, लेकिन फिर क्या था। बाहर खड़े गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया और सजा के तौर पर 3 घंटों तक घुटनों पर बिठाए रखा और कई हजारों डॉलर का जुर्माना भी लगा। यूएस सरकार ने वहां के सुरक्षा वालों को ये आदेश दिए हैं कि अगर कोई इंसान या जानवर एरिया 51 में घुसने की कोशिश करे तो उसे 10 फीट की दूरी पर ही गोली मार दी जाए। अब सवाल ये है, आखिर इतने कड़े नियम क्यों? क्या सच में यूएस सरकार बहुत कुछ छुपा रही है, या फिर एरिया 51 के कर्मचारियों द्वारा जो दावे किए गए वो सब झूठे हैं? हाल ही में 2019 में कैलिफोर्निया के एक युवक ने एक अभियान चलाया था जिसका नाम था एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस, जिसमें 20 लाख लोग जुड़े। इसमें इस व्यक्ति ने कहा था कि हम सब एक साथ एरिया 51 के अंदर घुसेंगे और वहां के हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इसके बाद यूएस सरकार अलर्ट हो गई और उसने एरिया 51 के सैनिक को कड़े निर्देश दिए। मजे की बात पता है क्या थी? लोग तय की गई डेट पर वहां पहुंच भी गए, जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुछ लोगों को समझाकर वापस लौटा दिया गया। जिसके बाद उस व्यक्ति ने सरकार को ये कहा कि वो तो मजाक कर रहा था, उसने अपने फेसबुक पेज पर ज्यादा लाइक पाने के लिए ये सब किया। इन सब से एक बात तो स्पष्ट है कि लोग इन एरिया 51 के राज को जानने के लिए बहुत उत्सुक है, जो सरकार अपने लोगों से छुपा रही है। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हिलेरी ने अपने चुनाव पत्र के दौरान ये कहा था कि अगर वो जीतती है तो वो एरिया 51 के हर उस राज से पर्दा उठाएगी जो यूएस सरकार लोगों से छिपाती आ रही है। लेकिन उनकी हार के बाद एरिया 51 एक राज ही रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या एरिया 51 केवल अमेरिकी एयरबेस है या इसके पीछे कोई और भी रहस्य है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपके पास कोई ऐसी वारदात हो तो हमें ईमेल करिए या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आपकी घटना लोगों तक पहुंचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।